नमस्कार। लुत्परिया विचार दृष्टि। आज का वीडियो में हिंदी में बोलने वाला हूँ क्योंकि कोई सारे दोस्त बाहर का बोल रहे कि आप क्या बोल रहे हैं हमको समझ में नहीं आता है। कोई 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 मैसेज दिया है, कोई कोई फ़ोन किया है। और ऐसे भी पूर्वोत्तर भारत में काफ़ी सारे जगह में तो ओखमिया चलता ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कोशिश करूँगा हिंदी में बोलने के लिए, क्योंकि हम लोग ओखमिया लोग हैं। ऐसे भी हम लोगों का हिंदी एकदम खस्तांग हिंदी होता है। इसलिए थोड़ा सा प्रयास करूँगा। गलती तो होगा क्योंकि हम लोग को मैं तो हिंदी पढ़ा ही नहीं था, 2-3 क्लास में पढ़ाई था। तो इसीलिए व्याकरण का तो गलती बहुत सारे निकल ही जाएगा। इसलिए फिर भी मैं एक थोड़ा सा प्रयास करूँगा। जे एक शब्द है धर्मनिरपेक्ष। जे इसका अर्थ क्या है, इसका पर्यालोचना आज हम करेंगे थोड़ा सा। पहले तो इस धर्मनिरपेक्ष शब्द का हम पहले संधि विच्छेद करते हैं। जे संधि दो शब्द जैसे धर्म जो निरपेक्ष समान समान धर्मनिरपेक्ष। तो पहले हम नजर डालते हैं निरपेक्ष शब्द के ऊपर में। ये जो निरपेक्ष है यानी किसी का पक्ष ना लेना। अगर आप बा या कोई किसी का पक्ष ना ले तो यानी वो तो दूसरे का पक्ष में चला जाएगा। ऐसा दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं मेरे ख्याल से कि निरपेक्ष है। यानी आप एक का पक्ष तो लेना ही पड़ेगा कि निरपेक्ष दुनिया में कोई चीज़ है ही नहीं, क्योंकि पक्ष आप दूसरे साइड पर जाना ही पड़ेगा। जैसे दिन और रात, इसका निरपेक्ष क्या है भाई? एक तो अब दिन में रहना पड़ेगा, एक तो अब रात को। जैसे अच्छा और बुराई, इसमें निरपेक्ष क्या है? या तो आप अच्छाई की पक्ष लेना पड़ेगा या तो फिर बुराई का पक्ष लेना पड़ेगा। अगर आप अच्छाई के लिए मौन है तो ऑटोमेटिकली बुराई का पक्ष में चला जाएगा। अगर आप बुराई के पक्ष में मौन है तो अच्छाई के पक्ष में चला जाएगा। इसीलिए आप निरपेक्ष है, इसका मतलब ये है जो चीज़ के लिए आप निरपेक्ष है यानी उसका विपरीत तरफ दूसरा तरफ चला जाएगा आपका निर्णय मत या जो भी हो। जैसे धर्म के ऊपर में तो हम एक वीडियो बना चुका है, आप लोग जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। धर्म शब्द अर्थों का बना के ऊपर में एक वीडियो मैंने बनाया। तो फिर भी जैसे धर्मनिरपेक्ष शब्द, तो पहली बात तो यह है ये शब्द आई कब आया, लाया कब? जे हम सारे लोग जानते ही हैं 1976 सन में 42तम संविधान को संशोधन करके ये धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान में डाला गया है। तो तब से ये भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्ष शब्दों का प्रचलन हुआ है, उससे पहले नहीं था। तो पहले हम एक इसके अर्थ के ऊपर और निरपेक्षता के साथ हम एक नज़र डालते हैं। जैसे धर्म, जैसे धारण करना, इसका अर्थ होता है तो आप निरपेक्ष है यानी आप धारण के पक्ष पर नहीं हैं, यानी आप धारण ना करने का पक्ष में आप है। ये तो पहली बात है। तो दूसरी बात है क्या, जो धर्म जो मैंने पहले वीडियो में बोला था, जो व्यक्ति समाज प्रकृति परमष्टि, यानी व्यक्ति के लिए जो अच्छा ही होता है, जो व्यक्ति के लिए जो सनातन समाज सोचते हैं जे सर्वे भवन्तु सुखी न, यानी सब सुख में रहे, तो आप निरपेक्ष है तो ऑटोमेटिकली आप दुख की पक्ष में आपका कार्य या फिर आपका मत, आपका निर्णय वो होता है। यानी प्रकृति का पक्ष ना लेता क्या करे? फिलहाल में अभी बातुरी में आया है कि दिल्ली में ऑक्सीजन आपका पैसा देकर 15 मिनट के लिए कितना 299 पैसा देकर 15 मिनट के लिए आप शुद्ध ऑक्सीजन ले सकते। इतना कमी, जब प्रकृति ना रहे तो आपका ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। आप किसी एक का तो पक्ष लेना ही पड़ेगा। यानी आप जैसे समाज, तो आप समाज का पक्ष समष्टि, यानी समाज का पक्ष नहीं लेंगे तो आप किसका पक्ष लेंगे? जैसे परमष्टि, अंतरिक्ष, विश्व ब्रह्मांड, यानी आपका विपरीत है। जैसे कि
जो धर्म का जो 10 लक्षण है, हम इस 10 लक्षण के बारे में एक बार आलोचना करते हैं कि आप निरपेक्ष हो तो इसका मतलब क्या है। जैसे 10 लक्षण में से पहला लक्षण है धर्म, धृति। तो धृति यानी धैर्यशील, यानी प्रतिज्ञा में आप आजीवन अटूट रहना। यानी अब इसका निरपेक्ष है, यानी आप इसका पक्ष नहीं ले तो इसका विपरीत पक्ष में चला जाएगा। यानी जैसे धैर्यशील का विपरीत हो क्या हुआ, या फिर क्या होगा, धैर्यशील का विपरीत होगा अधैर्य, यह अपने आप आ जाएगा। 2 नंबर है क्षमा, यानी दया का आचरण करना। आप दया का आचरण नहीं करेंगे, यानी इसका पक्ष नहीं लेंगे। आप निरपेक्ष है ना, यानी निरपेक्ष है, आप इसका पक्ष नहीं लेंगे तो दया का विपरीत क्या होगा। तो उसका जैसे अस्तेव, चूर्ण नहीं करना। तो चूर नहीं करना का अगर आप पक्ष नहीं लेंगे तो इसका मतलब क्या है, आप ऑटोमेटिकली चूर करने का पक्ष में आप चले गए, यानी इसका समर्थन आप करते हैं, आप करें या ना करें। जैसे दम, मन को नियंत्रण करना। अगर आप मन को नियंत्रण नहीं करेंगे तो इसका स्वाभाविक रूप से क्या है, आप मन को अनियंत्रित रखेंगे, अनियंत्रित पक्ष में है। अगर मन अनियंत्रित होगा तो जो चाहे वो अगर लोग करने लगा तो आप सोचो एक बार समाज का जो अनुशासन है, समाज का जो एक व्यवस्था है वो क्या होगा। जैसे ट्रैफिक रूल में मेरा मन नहीं है, मेरा मन का नियंत्रण है, जो नियम है वो मैं उसका पक्ष नहीं हूँ, मैं निरपेक्ष हूँ, जाने क्या है, फिर आप उल्टी दिशा में चला जाओगे। एक खुद के लिए भी खराब है और समाज के लिए भी बुरा असर पड़ेगा। उसके बाद क्या आता है सोच, पवित्र। अगर पवित्र ही नहीं रहेगा, ये व्यक्ति हो या समाज हो या प्रकृति है या नद हो या नदी हो, यानी फिर क्या होगा, नुकसान तो मनुष्यों का ही होगा ना। यानी आपको पक्ष लेना पड़ेगा, निरपेक्ष में काम नहीं चलने वाला। जैसे इंद्रियों निग्रह, प्रवृत्ति को अपने वश में रखना, जो हम मनुष्य के प्रवृत्ति है। जैसे कुप्रवृत्ति है और एक सुप्रवृत्ति है। जैसे प्रत्येक मनुष्य में प्रवृत्ति होता है, लेकिन उसका एक अच्छा एक बुरा। अगर हम बुरा प्रवृत्ति को हम बस में ना रखें या फिर नियंत्रण हम ना करें तो इसका मतलब क्या है, हम स्वाभाविक रूप से हम जो उसको बुरा मिलेगा। यानी इसके लिए हमको जो प्रवृत्ति है उसको नियंत्रण में रखना चाहिए, इसका पक्ष लेना चाहिए। किसका पक्ष लेना चाहिए, जो अच्छा प्रवृत्ति है इसका पक्ष लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है धी, यानी मेधा का अधिकारी होना या ज्ञान। अगर आप ज्ञान का पक्ष नहीं लेंगे, इसका निरपेक्ष रहेंगे, यानी स्वाभाविक रूप से अज्ञान का आप पक्ष आ ही जाएगा। उसको लेना ना लेना, मानना ना मानना, इसका तो बात ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा। अगर आप ज्ञान का पक्ष ना लेंगे तो समाज में क्या फैलेगा, सोचना पड़ेगा। उसके बाद आता है विद्या, विद्या यानी अध्ययनशीलता। अगर एक समाज का व्यक्ति अध्ययनशील नहीं होगा, अगर अध्ययन नहीं करेगा तो हर विषय में आगे कैसे बढ़ेगा। आप इसका तो निरपेक्ष, आप अध्ययन का तो अध्ययनशीलता का पक्ष में ही नहीं, आप निरपेक्ष न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल होने से नहीं चलेगा, पक्षधार बनना पड़ेगा। किसका पक्ष, ज्ञान का पक्ष। अगर अध्ययनशील का पक्ष, अगर लोग अध्ययन नहीं करेगा तो समाज में यानी हर चीज में वो आगे कैसे बढ़ेगा, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र हो, साहित्य के क्षेत्र हो, चाहे दूसरा और कोई क्षेत्रों में हो, यानी पक्ष लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है सत्य। अगर सत्य का पक्ष आप नहीं लेंगे, आप निरपेक्ष, मैं सत्य का पक्ष लूंगा ही नहीं, मैं निरपेक्ष हूँ। निरपेक्ष जाने क्या है, असत्य ऑटोमेटिकली आ जाएगा ना। कोई अगर बुरा काम कर रहा है, मैं निरपेक्ष, कुछ बोलूंगा नहीं, कुछ मैं समझाऊंगा नहीं, मैं निरपेक्ष हूँ। जानिए उसका क्या, वो तो बुरा काम कर ही रहा है ना, उसका असर तो सब में पड़ेगा, सर्वत्र पड़ेगा। इसीलिए पक्ष लेना पड़ेगा। अंतिम बिंदु है अक्रोध, यानी गुस्सा नहीं करना। अगर हम इसका पक्ष नहीं लेंगे, यानी क्या है, गुस्सा बढ़ेगा, गुस्सा में कुछ भी करेगा लोग। तो इसीलिए जो निरपेक्ष जो शब्द है जानबूझ के डाला गया है,
इसलिए मैं कहता हूँ ये जो निरपेक्ष शब्द है, इसका अगर समार्थक शब्द कोई है वो है अधर्म शब्द। यानी निरपेक्ष शब्दों का समर्थक शब्द अधर्म शब्द है। इसलिए पक्षधर बनना पड़ेगा। किसका पक्ष? जैसे धैर्य का पक्ष, दया का पक्ष, मन को नियंत्रण का पक्ष, जैसे चोरी ना करने का पक्ष, पवित्र रहने का पक्ष, प्रवृत्ति को अपने बस में रखने का पक्ष, ज्ञान का पक्ष, अध्ययनशील का पक्ष, सत्यश्रय का पक्ष, क्रोधहीनता का पक्ष लेना पड़ेगा। जैसे हमको व्यक्ति का पक्ष, समाज का पक्ष, प्रकृति का पक्ष, परमेष्टि का पक्ष लेना पड़ेगा। इसलिए मैं धर्म पक्ष हूँ, मैं धर्म निरपेक्ष नहीं हूँ। ऐसे पहले से भारत एक पंथ निरपेक्ष है। ये धर्म निरपेक्ष के शब्दों की जगह पर संविधान में अगर पंथ निरपेक्ष शब्द अगर इसमें प्रचलन करे, लागू करे तो सबसे बेहतर होगा। भारत पहले से ही पंथ निरपेक्ष है, इसका कोई द्विमत है ही नहीं। तो इसलिए जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है इसका थोड़ा सा पर्यालोचना मैंने रखा। तो बाकी आप सब लोगों को इसके ऊपर विचार विमर्श करना है, तो क्या करना चाहिए, इसको रखना चाहिए या फिर नहीं रखना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार। भारत माता की जय।